हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना ए स्क्वायर। तो अपन काफ़ी दिनों से यानी दो लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको सिंपल सेंटेंस के। तो अपन सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आज लेक्चर 3 है सिंपल सेंटेंस का। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर 2 में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 पढ़ाई थी, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपन क्या कंप्लीट करेंगे? सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो काफ़ी अलग होती है अफर्मेटिव की तुलना में। बाकी ज़्यादातर सेंटेंसेस में निगेटिव की, अफर्मेटिव की एंड इंट्रोगेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सेम होती है, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसमें अफर्मेटिव की क्या बताई थी मैंने? हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 2 में बताया था मैंने आपको। और नेगेटिव में क्या है? डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव। ठीक है, आगे मतलब जो इंट्रोगेटिव पार्ट है इसका सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 2 का पहचान तो मैंने आपको बताई थी। यदि आपने लेक्चर पिछला नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उसको जाकर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा फिलहाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप कि जो निगेटिव है इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का, उसमें डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब है, और इंटरोगेटिव में भी निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में भी। ठीक है, और डब्ल्यू एच फैमिली वाले में भी। ठीक, यही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। डिटेल में आगे जब अपने ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा का मतलब अभी पढ़ रहे हैं ठीक ठाक, जब और सेंटेंस पढ़ेंगे तो डिटेल में उसका फॉर्मूला ही बताएंगे। बस अभी तो ये लगभग आपको ये पता लग जाए कि सेंटेंस बन कैसे रहे हैं, मतलब आदत सी बन जाना चाहिए आपको, ऐसा फील होगा। ठीक है, मतलब अगले बार में जो अपने टेंस स्टार्ट करेंगे उसमें तो फॉर्मूला कि हेल्पिंग वर्ब होती कैसे यूज़ है, वर्ब कैसे यूज़ होती, कैसे मतलब पहले वर्ब कैसे होगी यूज़, और ये मेन वर्ब क्या होती बताया तो मैंने सब था, मेन वर्ब क्या होती है, बट यूज़ कैसे होती है सेंटेंस में ये तो अभी नहीं बताया ना आपको। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में जो टेंस पढ़ेंगे अपन उसमें सभी चीज़ बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, मतलब बनाने का मतलब तरीका देखिए बनते कैसे हैं, ये दिमाग लगाइए कि मतलब फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये तो आप शायद जानते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज काफ़ी बातें कर ली। इधर एक लाइट का स्पॉट आता होगा, सेंटेंसेस लिखा हुआ है, आज बहुत बेहतरीन लाइट लगाई। तो आप ये देखना कि सिंपल सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस है लिखा हुआ ये। ठीक है, मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। हाँ, अपने सिंपल पास्ट भी अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव पढ़ाऊंगा, इसके थोड़े 2-3 एग्जाम्पल, बाकी अपन सिंपल पास्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब तो भाई को कर ही लीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। निगेटिव की पहचान क्या है? पहचान वही है, सिर्फ नहीं आएगा इसमें, वही है यानी सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी 2 जो अपने स्टार्ट किया था लेक्चर 2 में, उसमें मैंने आपको पहचान बताई। पहचान वही है, सिर्फ सेंटेंस में नहीं आ जाता। ठीक है, तो आप पहचान तो लेंगे ही। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव। ठीक है, अब ये भी बता देता हूं मैं आपको, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव कैसे यूज होगा। देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये पॉइंट लिख लो आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? के साथ डज नॉट हैव। ठीक है, डज नॉट हैव। और प्लीज आपके भाई की थोड़ी सी मतलब राइटिंग का इशू है, तो प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, यानी देख लेना। ठीक है, समझ में तो आता ही होगा जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आता हो, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इतने समझदार हैं कि स्पेलिंग आप मिस्टेक ना करते होंगे। ठीक है, इतना तो मान के चल रहा हूँ, वैसे समझ में आता है लगभग। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हैव। ठीक है, एंड बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे बाबू? बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे बताओ? डू नॉट हैव। इतना तो नहीं भी आता है तो बता देते, मतलब जो बच गया वही होगा भी यूज। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट हैव। तो एक एग्जांपल देख लें, मजेदार वाला। देखो,
अरशान के पास, आज अपना ही नाम ले लेते हैं, के पास एक किताब नहीं है। एक ही एग्जाम्पल के थ्रू अपन पूरा वो देख ले रहे हैं, मतलब एक से चलो तो मतलब समझ में आता है यार, मतलब अफर्मेटिव में क्या यूज किया, नेगेटिव में क्या यूज किया, तो इससे थोड़ा फायदा होता है। एक ही एग्जाम्पल लो तब, ठीक है, नाम चेंज है, बाकी पिछले ही वाले एग्जाम्पल। अरशान के पास एक किताब नहीं है, ठीक है, तो क्या बनेगा ये, ट्रांसलेट करो भाई। अरशान डज नॉट हैव, ठीक है, आ बुक, ठीक है, तो ये हो गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट है और बाकी सभी के साथ डू नॉट हैव, ठीक है। अरशान के पास एक किताब नहीं है, तो अरशान डज नॉट हैव अ बुक, ठीक है। तो आप प्लीज इसको नोट कर लें, तभी दो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी के, तभी अपन सिंपल पास्ट स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज आप इसको नोट करिए, प्लीज आप नोट कर सकते हैं इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन इसको रफ करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक दो, ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा है। और प्लीज आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप चैनल पर विजिट करें, ठीक है, विजिट। अगला एग्जाम्पल है अपना, मान लो मेरे दो भाई, मेरे दो भाई नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये देख के क्या लग रहा है, ये प्लूरल है, कुछ लोग पता है एक भ्रम चल रहा है बड़ा तगड़ा, लोग बच्चों में नहीं, मतलब अपने भाइयों में, क्योंकि तुम्हारा भाई भी टीन एज में ही है अभी, ठीक है, मतलब मेरे दो भाई नहीं हैं, अभी नहीं, काफी रहेगा अभी, मेरे दो भाई नहीं, तो क्या है कि ज्यादातर लोग पता क्या सोचते हैं, अगर हैं तो प्लूरल है, अगर है तो सिंगुलर है, तो ऐसा बिल्कुल भाई खत्म करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्सन मैंने पढ़ाया था वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप कहीं पर भी कुछ भी ना चिपका दें, ठीक है, तो ये बिल्कुल भ्रम हटा दो कि है और है सिंगुलर प्लूरल जांच लेते हो आप, हम तो यही करते थे पहले, जब हमें नहीं आता था हम यही देखते थे, मतलब है और है, जहाँ मतलब बताया मास्टर ने क्या कि साहब प्लूरल के साथ वो यूज करना है, तो हमने तुरंत चिपका दिया प्लूरल के साथ, ठीक है। अब जैसे इसको देख के लग रहा है जो पहचान करने वाला होगा कि है और है से करता है जो पहचान, वो तुरंत इसमें पता है क्या लगेगा, इसमें वैसे तो लगेगा आई के साथ, यानी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वो लग रहा है डू नॉट हैव, लेकिन ज़्यादातर केसेस में तुरंत प्लूरल का चिपका देता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, पहचान के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे दो भाई नहीं है, तो आई डू नॉट हैव, इसमें तो वो है मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के ही साथ आपको डज नॉट हैव का यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या करना है, आई डू नॉट हैव, मतलब डू नॉट हैव का यूज करना है, आई नहीं, ठीक है, डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स, ब्रदर्स, ठीक है। वैसे मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक करता हूँ ना, प्लीज आप कमेंट में बताएं कि नहीं यार। एक और एग्जांपल लें, भाई का जिक्र हो गया तो बहन का तो जिक्र होना ही चाहिए भाई, ठीक है, ऐसे ना इंसाफी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो, मतलब एक और ले लो, क्या ले रहे हैं, ये ले लो, उसकी तीन बहनें नहीं है, ठीक है, तो शी, हम तो भैया लड़की मान के चल रहे हैं तो शी लगाएंगे, आप लड़का मानो तो ही लगाओ, शी डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव थ्री सिस्टर्स, ठीक है, शी डज नॉट हैव थ्री सिस्टर्स, तो आप प्लीज इसको दो सेंटेंस, दो एग्जाम्पल ये भी आप नोट कर लें, तभी अपन सिंपल पास्ट स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है। प्लीज सिंपल का अफर्मेटिव तो करा ही देंगे आज, बाकी अगले वीडियो में। अब लाइव क्लासेस लेने की सोच रहे हैं
बहुत दिन हो गए ऐसे अकेले अकेले पढ़ाते हुए। जब सामने कमेंट और हाथ में चाय, एक हाथ में चाय दूसरे हाथ में मार्कर, तो मज़ा ही कुछ और आता है। ठीक है, 4 बजे जब क्लास ले तो मज़ा कुछ और आता है। वैसे मैंने अभी तक ली नहीं है 4 बजे क्लास। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ज़्यादा बातें नहीं। तो ये अपन सिंपल पास्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन सिंपल पास्ट कैटेगरी फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं जिसका आपको इंतजार है उसी नाम का। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, पहचान। इस पर तो ज़्यादा ही सफाई नहीं कर दी आज। देखो, स्टार्ट करते हैं अपन सिंपल पास्ट, कोई मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस। सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में भी अपन सबसे पहला कैटेगरी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। राइटिंग मस्त है तुम्हारे भाई की, बुरी नहीं बताओगे आप। पहली इसकी पहचान देखो भाई, पहचान क्या है। अच्छा, पहचान पे थोड़ा रोस्ट करें, देखो कैसे। मतलब जैसे मेरी पहचान अगर कोई पूछे, फला का लड़का, यानी बाजी का लड़का, ज्यादातर मेरी माँ से बाजी कहते हैं लोग। मतलब पहचान, हम इस सेंटेंस की जो पहचान है, ज्यादा कुछ और हो गया, वो आपको कैसे पहचानेंगे आप, ये सिंपल पास्ट का है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो इस वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में, ठीक है, इन वाक्यों के अंत में क्या था बताओ। था, थे, थी का प्रयोग होता है। बचपन से पढ़ते आते होगे आप। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले तो बहुत बेहतरीन बच्चे हो चुके हैं। बस तुम्हारा भाई खड़ा। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल नहीं बल्कि वो देखो, वही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी यूज होती है, मैं पता, बताओ। वाज एंड वर। ठीक है, अब देखो, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसमें पॉइंट है ये तो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या, was एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तुम इस राइटिंग मत बनाना। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब नोट्स बहुत गंदे बनाता हूँ मैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है कैटेगरी फर्स्ट का, सिंपल पास्ट का। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, करंट अफेयर्स की जल्दी वीडियो आएंगी इनकी। थी नहीं, है भी। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसलेट कर दें। वॉज अ गुड गर्ल। ठीक है, हाँ। तो आप प्लीज इसको नोट करें, उन्होंने एग्जाम्पल भी ले लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्लीज आप इसके मतलब पहचान और जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है वो आप देख सकते हैं क्या होती है। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट करें, नोट कर सकते हैं आप इसको। अब मैं इसको रफ करता हूँ। तो एक दो एग्जाम्पल और ले ले रहे हैं, और आप प्लीज आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब इसको रफ करते हैं यार। ठीक है, इतने में हो जाएगा काम अपना। अगला एग्जाम्पल है, मैं हमेशा तुम्हारे
साथ था। ठीक है, तो आई वॉज ऑलवेज विद यू। ठीक है, आई वॉज ऑलवेज विद यू एंड सभी मेरे दोस्त थे। ठीक है, तो ऑल यहाँ पर सब्जेक्ट जो है भाई प्लूरल है, इसलिए ही भरा है। ऑल वर माई फ्रेंड्स। ठीक है, ऑल वर माई फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपना सिंपल पास्ट का कैटेगरी फर्स्ट, आज कंप्लीट हो गई है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगले में देखेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इसके, और कैटेगरी टू भी इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट पार्ट में, यानी कैटेगरी टू जब पढ़ाएंगे सिंपल पास्ट का तो लेकर आएंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करें और बताएं क्या दिक्कत हुई। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।